एमपी में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विधायक जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उन पर फर्जी नाम से लोन लेने और अदा नहीं करने पर कुर्की नोटिस जारी हुआ है। उन्होंने 10 साल पहले इंदौर की नौलखा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा से वेयर हाउस बनाने के लिए 8.25 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इसको लेकर सियासत भी तेज हो चुकी है, जिसमें बीजेपी ने जीतू पटवारी को जमकर आड़े हाथों लिया। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की बढ़ सकती है मुश्किलें। फर्जी नाम से लोन लेने के मामले में जारी हुआ नोटिस। 8.25 करोड़ रुपए की लोन को लेकर कुर्की का नोटिस जारी। बीजेपी ने जीतू पटवारी पर साधा जोरदार निशाना। नाम बदलने को बीजेपी ने बताया रसूख का गलत इस्तेमाल। जानकारी के मुताबिक विधायक जीतू पटवारी ने वेयर हाउस बनाने के लिए 10 साल पहले लोन लिया था। उस जमीन पर विधायक ने खुद ही लोन लिया और जमानतदार भी खुद ही बने। इसके लिए उन्होंने महेश पटवारी नाम से 8.25 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसके बाद जमानतदार के रूप में जितेंद्र पटवारी की जमीन का हवाला दिया, जिसमें से जीतू पटवारी 2 करोड़ रुपए चुका नहीं पाए। वहीं अब उनके नाम बदलने पर बीजेपी सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को लोन पर नोटिस मिलने को लेकर भाजपा के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने कहा कि नेताओं को इस तरह रसूख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है जीतू पटवारी जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने इतने बदल बदल के नाम क्यों रखे हुए हैं। कहीं पे वो जीतू पटवारी के नाम से जाने जाते हैं, चुनाव का नामांकन वो जितेंद्र पटवारी के नाम से भरते हैं, लोन वो महेश पटवारी के नाम से लेते हैं। तो एक ही आदमी को इतने सारे नाम बदल बदल के रखने की क्या आवश्यकता पड़ी। इससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जहाँ तक लोन की बात है तो निश्चित तौर पे बैंकों में रखा हुआ पैसा जनता का पैसा है और जीतू पटवारी जी सामान्यतः जनता की बातें करने के लिए बहुत जिसको कहते हैं अभिनय करते हैं, मगर उनको ये भी जवाब देना चाहिए कि वेयर हाउस के लिए जो लोन उन्होंने लिया अभी तक क्यों नहीं भरा, वो कुर्क करने की क्यों बैंक को ज़रूरत पड़ी, कहाँ उन्होंने अपने रसूख और प्रभाव का उपयोग करते हुए इन सब चीज़ों को दबा के रखा अभी तक। और साथ ही साथ वो किसान की भी बात करते हैं तो ये पैसा कहीं ना कहीं उस गरीब किसान का भी पैसा है जो बैंक में उसने अपनी मेहनत की कमाई को जमा किया और जिसका लोन जीतू पटवारी ने लिया और नहीं दे रहे। तो इन सब बातों का जीतू पटवारी जी को एक स्पष्ट और सही जवाब देना चाहिए, जनता को भी देना चाहिए और मीडिया को भी देना चाहिए और सभी लोगों को देना चाहिए। बैंक के नियम अनुसार लोन लेने के बाद एक जमानतदार पेश करना होता है। ऐसा नहीं करने पर बैंक के साथ धोखाधड़ी करने का आईपीसी की धारा 420, 120 बी की धारा में प्रकरण भी दर्ज होता है। वहीं अब जीतू पटवारी के मामले में भी इसकी संभावना जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।